नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक प्राचीन श्मशान जहां सदियों से तांत्रिक अनुष्ठान होते आए हैं, जहां हर चिता की राख में कोई न कोई रहस्य छिपा है। अंकिता, एक साहसी युवती, अनजाने में इस शापित राख को छू लेती है और उसकी जिंदगी अजीब घटनाओं से भर जाती है। भय, रहस्य और आत्माओं के साए में घिरी अंकिता इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए दिव्या दीदी की मदद लेती है। लेकिन यह राह आसान नहीं है। श्मशान की भटकती आत्माएं, बाणेश्वर बाबा की आत्मा और अनजानी शक्तियां उसका रास्ता रोकने को तैयार हैं। क्या अंकिता इस श्राप से मुक्त हो पाएगी? क्या वह अभिनव की आत्मा को शांति दे सकेगी? एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा जहां हर कदम पर मौत और मुक्ति के बीच की लड़ाई है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी अंकिता जी की जुबानी सुनते हैं, जो कि कैलाशपुर की रहने वाली हैं। यह घटना कुछ साल पहले उनके साथ घटी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता सिंह हूं। जब तक अभिनव मेरे साथ था, जिंदगी जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह थी। अभिनव और मैं बचपन के दोस्त थे और हमारे बीच का रिश्ता समय के साथ और गहरा होता गया। हमारी शादी को 3 साल ही हुए थे कि एक सड़क दुर्घटना ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। वह सुबह अब भी मुझे याद है, जब पुलिस ने मुझे बताया कि अभिनव अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम कैलाशपुर के एक पुराने बंगले में रहते थे, जो मेरी सास ससुर की पुश्तैनी संपत्ति थी। बंगले की दीवारें, वहां की खिड़कियां, हर कोना उसकी मौजूदगी की याद दिलाता था। जब भी मैं उस हॉल में कदम रखती, ऐसा लगता जैसे वह वहीं है। लेकिन वह सिर्फ मेरा वहम था। उसकी मृत्यु के बाद मैंने खुद को हर चीज से काट लिया। रिश्तेदार आते जाते रहे, लेकिन मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। मैं दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती, अभिनव की तस्वीर के सामने। हर रात मैं उसकी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करती। क्या वह अभी भी मुझे देख रहा होगा? मेरे सवालों का जवाब कहीं नहीं था। बंगले में एक सन्नाटा छा गया था। अभिनव के जाने के बाद मैंने महसूस किया कि यह घर भी जैसे मर गया हो। उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब जैसे इस घर से गायब हो गई थी। मैंने खाना बनाना छोड़ दिया था। कपड़े संभालने का मन नहीं करता था। मैं किसी रोबोट की तरह बस दिन काट रही थी। लेकिन मेरे अंदर की आवाज कह रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। अभिनव की मृत्यु के बाद मेरी रातें और भी डरावनी हो गई थीं। शुरुआत में मुझे नींद नहीं आती थी। जब भी मैं आंखें बंद करती, उसकी छवि मेरी आंखों के सामने होती। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद सपने आने शुरू हो गए। एक रात जब मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें मूंदी, मैंने खुद को किसी अजीब जगह पर पाया। वहां अंधेरा था और दूर से आग की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उस आग की तरफ बढ़ी। वहां एक जलती हुई चिता थी। चिता के पास खड़े होकर मैं किसी का नाम पुकार रही थी। लेकिन मैं किसे बुला रही थी? वह आवाज मेरी अपनी थी, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं पहचाना। चिता के पास खड़े होकर मुझे लगा कि मेरे पैर जमीन में धंस रहे हैं। अचानक एक झोंका आया और आग की लपटें और ऊंची हो गईं। मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। तभी मैंने एक परछाई को चिता के दूसरी ओर खड़ा देखा। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं डर से चिल्लाई और अचानक मेरी नींद खुल गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं पसीने से भीगी हुई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई और खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन तब मैंने महसूस किया कि मेरे हाथों पर कुछ अजीब था। मेरी हथेली पर राख जैसा कुछ चिपका हुआ था। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सिर्फ सपना था या कुछ और? अब यह सपने हर रात आने लगे। हर बार वही चिता, वही आग, वही परछाई। मैं हर सुबह उठकर सोचती कि यह मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन वह राख जो मेरी हथेलियों पर होती थी, वह सवाल खड़े करती थी। क्या अभिनव मुझे पुकार रहा था? क्या मैं उसे वापस ला सकती थी? इन्हीं सपनों के बीच मेरी मुलाकात दिव्या दीदी से हुई। वह कैलाशपुर के पास के गांव में रहती थीं और लोग उन्हें अलौकिक शक्तियों के बारे में जानने वाली मानते थे। मैंने उनके बारे में पहले सुना था, लेकिन कभी उनसे मिलने का ख्याल नहीं आया था।
पर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने दिव्या दीदी से मिलने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंची तो वह दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उन्हें मेरे आने की उम्मीद थी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे भीतर बुलाया। तुम्हारी आंखों में दर्द है, उन्होंने कहा। मैंने सिर झुकाया और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। मैंने उन्हें अभिनव के बारे में बताया और उन अजीब सपनों का जिक्र किया। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारे सपने सिर्फ सपने नहीं हैं। तुम्हारे पति की आत्मा कहीं अटकी हुई है। अगर तुम उसे वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। मैंने उनसे पूछा, क्या यह संभव है? उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, कैलाशपुर के श्मशान में एक तांत्रिक है, बानेश्वर बाबा। वह मरे हुए को वापस लाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं था। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अभिनव को वापस पाने की इच्छा ने मेरे डर को दबा दिया। मैंने उनसे कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? दिव्या दीदी ने मुझे श्मशान का रास्ता बताया। मैं जानती थी कि यह फैसला मेरी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन मैं अभिनव को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। श्मशान घाट का नाम सुनते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो उठी। बचपन से मैं श्मशान घाट की कहानियां सुनती आई थी। कहते हैं कि कैलाशपुर का श्मशान घाट साधारण जगह नहीं है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और सदियों से तांत्रिक क्रियाओं के लिए मशहूर है। वहां के लोगों का मानना था कि उस श्मशान में आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां जाता है उसका लौटना तय नहीं होता। उस रात दिव्या दीदी ने मुझे जो रास्ता बताया था, मैं उसी दिशा में चल पड़ी। रास्ता सुनसान था। चांदनी रात के बावजूद जंगल की छाया ने अंधेरे को और गहरा बना दिया था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सिवाय रात के कीड़ों और हवा में झूमते पेड़ों की शाखाओं के। जब मैं घाट के करीब पहुंची तो वहां की गंध ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। जलती हुई लकड़ियों और राख की तीखी महक पूरे वातावरण में फैली हुई थी। मैंने चारों ओर देखा। चारों तरफ अधजली लकड़ियां और राख के ढेर थे। बीच में एक बड़ा चबूतरा था जो संभवतः चिताओं को जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। श्मशान घाट पर खड़े होकर मैं खुद को बहुत छोटी और असहाय महसूस कर रही थी। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार हो। मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वहां की भयावहता ने मेरे अंदर के साहस को डगमगा दिया। श्मशान के एक कोने में कुछ हलचल थी। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। अंधेरे के बावजूद मुझे एहसास हुआ कि कोई वहां मौजूद था। मेरे कदम अनायास धीमे हो गए। क्या मैं सही जगह पर आई थी? श्मशान के अंदर बढ़ते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और धीरे धीरे आगे बढ़ी। श्मशान की पगडंडी के किनारे कुछ टूटी फूटी मूर्तियां थीं। उनकी आंखों की खाली जगहें सीधे मेरी आत्मा तक देख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मुझसे सवाल पूछ रही हों। तुम यहां क्यों आई हो? जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, एक झटके से एक उल्लू उड़कर मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। मैं ठिठक गई। मेरे पैर जमीन में जमे हुए महसूस हुए। अचानक हवा की दिशा बदल गई। ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू गया। उस झोंके में कुछ था, एक सिहरन, एक डरावनी ताकत। मैंने अपने आप को समझाया, अंकिता, तुम यहां क्यों आई हो? याद करो, अभिनव के लिए। यह सोचकर मैंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ कदम और चलने के बाद मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। शायद यह वही जगह थी जहां दिव्या दीदी ने मुझे भेजा था। झोपड़ी के पास पहुंचते ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही मैं पलटी, एक भारी और गहरी आवाज ने मुझे रोक दिया। कौन है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के अंदर से एक लंबा और दुबला पतला आदमी बाहर आया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम यहां क्यों आई हो लड़की? मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे बानेश्वर बाबा से मिलना है। वह आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं ही बानेश्वर हूं। वह झोपड़ी के अंदर गया और मुझे इशारा किया कि मैं भी अंदर आ जाऊं।
झोपड़ी के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर काले रंग के चित्र थे और बीच में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था जिस पर लाल कपड़ा बिछा था। वहां कई खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं। उसने पूछा, कहो, तुम यहां क्यों हो? मैंने उसे अपने सपनों और अभिनव के बारे में सब कुछ बताया। मेरी बातें सुनने के बाद उसने कहा, तुम्हें पता है जो तुम मांग रही हो उसकी कीमत क्या है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, जो मर गया है उसे वापस लाना आसान नहीं है। तुम्हें जलती हुई चिता से राख लानी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन याद रखो यह राह बहुत कठिन है। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया, लेकिन अभिनव के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने सहमति दे दी। उसने मुझे एक काले रंग का ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अब जाओ और चिता से राख लेकर आओ। श्मशान से लौटने के बाद मेरी नींद उड़ी हुई थी। बानेश्वर बाबा ने जो कहा था वह लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा था। राख लानी होगी, जलती हुई चिता से। इस एक वाक्य ने मेरी रातों की चैन छीन ली थी। मैं अपने कमरे में बैठी अभिनव की तस्वीर को देख रही थी। उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर ने मुझे वह पुरानी जिंदगी याद दिला दी। लेकिन क्या यह सब सही था? क्या मैं जो करने जा रही थी वह सही था? मुझे बार बार खुद से यह सवाल पूछना पड़ रहा था। क्या वाकई मैं अभिनव को वापस ला सकती थी, या यह सब मेरे दुख और गम का नतीजा था? मेरी सांसें तेज हो रही थीं। उस रात मैं बंगले के बरामदे में जाकर बैठ गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। आसमान में बादल थे और कहीं कहीं बिजली चमक रही थी। वातावरण एक अजीब सा भय पैदा कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे अभिनव को वापस लाना था, चाहे उसके लिए मुझे अपनी सारी हिम्मत क्यों ना लगानी पड़े। लेकिन मन में एक डर बार बार सिर उठा रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं खुद इस खेल में फंस गई तो? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे गहरी सांसें लीं। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यह अभिनव के लिए था। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं यह काम पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। अगली रात मैंने खुद को तैयार किया। मैंने दिव्या दीदी द्वारा दी गई लाल चुनरी और बानेश्वर बाबा का दिया हुआ ताबीज पहन लिया। यह मेरी सुरक्षा के लिए था। श्मशान की ओर बढ़ते हुए मेरी हर धड़कन तेज हो रही थी। हर कदम के साथ मैं महसूस कर रही थी कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे आसपास पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। किसी जानवर की आवाज ने मुझे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। श्मशान का नजारा रात में और भी डरावना था। जलती चिताओं से उठता धुआं और कहीं कहीं हल्की सी लाल रोशनी। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। मेरी आंखें जलती हुई चिता को ढूंढने लगीं। वहां कई अधजली चिताएं थीं, लेकिन मुझे ऐसी चिता चाहिए थी जो अभी जल रही हो। आखिरकार मैंने एक चिता देखी। उसमें से आग की लपटें उठ रही थीं और उसकी गर्मी मुझे कुछ कदम दूर से ही महसूस हो रही थी। मैं उसके करीब जाने लगी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे यह करना होगा। जब मैं चिता के पास पहुंची तो मैंने देखा कि उसकी लपटें तेज थीं। आग के अंदर से जलती लकड़ियां टूट रही थीं और राख इधर उधर उड़ रही थी। मैंने अपनी झोली खोली और झिझकते हुए झुककर राख लेने की कोशिश की। जैसे ही मैंने चिता की राख लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मुझे ऐसा लगा जैसे आग की लपटें और ऊंची हो गई हों। एक तीखी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। यह आवाज किसी इंसान की चीख जैसी थी। मैंने घबराकर अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें थमने लगीं। अंकिता, यह तुम्हारा भ्रम है, मैंने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उस चीख की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हिम्मत जुटाकर मैंने फिर से झोली निकाली और राख लेने के लिए झुक गई। जैसे ही मैंने राख अपने हाथ में ली, मेरी हथेली में जलन होने लगी। ऐसा लगा जैसे वह राख आग की तरह तप रही हो। क्या यह कोई संकेत है? क्या मुझे यह काम नहीं करना चाहिए? मैंने खुद से पूछा, लेकिन मैंने खुद को रोकने नहीं दिया। मैं झोली में राख डालने लगी। जैसे ही मैंने यह किया,
चिता की लपटें और तेज हो गईं। धुआं मेरे चारों ओर फैल गया। मैंने राख को जल्दी से झोली में बंद किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम भारी लगने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। श्मशान की अजीब गंध और उस चीख की गूंज मेरे सिर में चक्कर पैदा कर रही थी। मैं वहां से किसी तरह निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे शरीर ने जैसे मेरा साथ देना बंद कर दिया। अचानक वह चीख एक भयानक हंसी में बदल गई। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने खुद को जोर से चीखा, नहीं, मैं इसे पूरा करूंगी, और किसी तरह वहां से निकलने के लिए भागी। श्मशान से राख लेकर जैसे ही मैं कुछ कदम दूर चली, मेरे हाथ की जलन बढ़ने लगी। मैंने झोली को कसकर पकड़ा और रुककर अपने हाथ को देखा। मेरी हथेली पर अजीब निशान बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी त्वचा पर लाल स्याही से कोई जटिल आकृति बना दी हो। उस आकृति के चारों ओर हल्का दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह निशान कहां से आए। क्या यह राख का असर था या चिता की आत्माओं का कोई संदेश? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ राख की गर्मी की वजह से हुआ होगा, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया था। अचानक मुझे अपने आसपास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कई लोग मेरे कानों में कुछ कह रहे हों। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की छाया थी जो हवा में हिल रही थी। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, वह फुसफुसाना चटकने की आवाज में बदलने लगा। मैं डर गई थी। मैंने राख को कसकर पकड़ा और तेजी से चलने लगी, लेकिन हर कदम के साथ वह आवाज मेरे और करीब आती जा रही थी। मैंने रुककर पीछे देखा। मेरे पीछे कोई परछाई थी। वह एक इंसान की आकृति जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम उठाया, वह परछाई मेरे सामने आ गई। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से कहा, मुझे छोड़ दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, वह परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ की जलन अब और बढ़ गई थी। यह साफ था कि राख अपने साथ कुछ लाया था, कोई अलौकिक शक्ति जो मेरे पीछे पड़ी थी। श्मशान से लौटते वक्त हर कदम डरावना लग रहा था। मैंने अपनी झोली को कसकर पकड़ा हुआ था, मानो अगर मैं इसे छोड़ दूं तो कुछ बुरा हो जाएगा। रास्ते में हवा पहले से भी ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मुझ पर नजर रख रही हो। जब मैं जंगल के बीचों बीच पहुंची, तो अचानक मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दोबारा चलना शुरू किया, आहट की आवाज मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, लेकिन आहट भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे आ रहा हो। मैंने डर से पीछे मुड़कर देखा। इस बार मैं साफ देख सकती थी। एक धुंधली परछाई, वह इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी डरावनी हंसी सुनाई दी। मेरे पैर जमीन से जैसे चिपक गए। मैंने जोर लगाकर खुद को चलने के लिए मजबूर किया, लेकिन हर बार जब मैं आगे बढ़ती, वह परछाई और करीब आ जाती। जैसे ही मैं जंगल के अंतिम हिस्से में पहुंची, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हो। मैंने अपने गले में बंधे ताबीज को छुआ और बानेश्वर बाबा के शब्द याद किए, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और झोली को अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला। धीरे धीरे वह परछाई गायब होने लगी। जब मैं बंगले के पास पहुंची तो मेरी हालत खराब थी। मेरा शरीर थकान और डर से कांप रहा था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं राख सुरक्षित ले आई थी। जैसे ही मैं बंगले के अंदर पहुंची, मुझे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। घर के अंदर का माहौल बदल चुका था। मैंने झोली को सावधानी से टेबल पर रखा और हाथ धोने के लिए बाथरूम गई। जब मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा तो मैं डर गई। मेरी आंखें लाल हो रही थीं
और मेरे चेहरे पर कुछ अजीब निशान थे। ये वही निशान थे जो मेरे हाथ पर बने थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि यह सिर्फ मेरी थकान की वजह से हो रहा होगा, लेकिन तभी मैंने सुना कि झोली के पास से कुछ आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ी। झोली हिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने डरते डरते झोली को खोला। राख अभी भी अंदर थी, लेकिन उसके ऊपर हल्की सी लाल चमक हो रही थी। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झोली अपने आप गिर गई और राख जमीन पर बिखर गई। उसके साथ ही मेरे चारों ओर हवा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई और भी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिव्या दीदी व बानेश्वर बाबा की दी गई प्रार्थना दोहराने लगी। राख का असर अब शुरू हो चुका था। यह साफ था कि मैंने जो काम किया था उसने कुछ अलौकिक शक्तियों को जगा दिया था, लेकिन मेरे पास अब वापसी का रास्ता नहीं था। अगली सुबह मैंने बानेश्वर बाबा के पास जाने का फैसला किया। राख की घटनाओं ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया था। जैसे ही मैं श्मशान के पास स्थित उनके गुफानुमा ठिकाने पर पहुंची, वहां का माहौल और भी भयावह था। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंड थी। एक कोने में बाबा अपनी पूजा सामग्री के साथ बैठे थे। क्या राख लाई? उन्होंने अपनी भूरी तेज आंखों से मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने कांपते हुए झोली उनकी ओर बढ़ा दी। बाबा ने झोली खोलकर राख को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब यह तुम्हारी परीक्षा है। ये राख हमें अभिनव की आत्मा तक ले जाएगी। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। उन्होंने एक बड़े काले कपड़े को जमीन पर फैलाया और उस पर राख को सजाने लगे। चारों ओर दीपक जलाए गए और बाबा ने कुछ अजीब से तांत्रिक मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, गुफा के अंदर का वातावरण बदलने लगा। एक अजीब सी हवा चलने लगी और राख से हल्की रोशनी निकलने लगी। मैं डर और उम्मीद के बीच खड़ी थी, हर पल बाबा के अगले कदम को देख रही थी। अंकिता, ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे दिल में अभिनव के लिए जो प्रेम है, उसे इस प्रक्रिया में महसूस करो। उसकी आत्मा तुम्हारी पुकार सुनेगी। बाबा की आवाज गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद की और अपने दिल से अभिनव को याद करने लगी। उसके चेहरे, उसकी हंसी और हमारे साथ बिताए लम्हों को अपनी आंखों के सामने महसूस करने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। बाबा के मंत्रों के साथ साथ राख से धुएं का गुब्बार उठने लगा। उस धुएं में एक आकृति बनने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरी पूरी दुनिया इस पल पर टिक गई थी। जैसे जैसे धुआं घना होता गया, उसमें एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे साफ हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह वाकई अभिनव था? आकृति ने एक इंसानी रूप लेना शुरू किया। उसकी कद काठी अभिनव जैसी ही थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। मैं डर और खुशी के मिले जुले भावों से भरी थी। अभिनव, मेरे होठों से नाम निकल पड़ा। आकृति ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अंधेरे से भरी थीं, लेकिन उसमें एक गहराई थी, जैसे वह मुझे पहचानता हो। अंकिता, एक धीमी ठंडी आवाज गूंज उठी। यह अभिनव की आवाज थी, लेकिन उसमें एक अलग सा डरावना पैनापन था। मेरा मन खुशी और भय के बीच झूलने लगा। बाबा ने अपने मंत्रों को रोकते हुए कहा, यही है वह आत्मा, लेकिन यह पूरी तरह से हमारे बीच नहीं आई है। यह अब भी उस दुनिया से जुड़ी हुई है जहां इसे रोका गया है। इसे पूरी तरह यहां लाने के लिए तुम्हें और प्रयास करने होंगे। मैंने अपने हाथ जोड़कर अभिनव से बात करने की कोशिश की। तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने सब कुछ किया। प्लीज मेरे पास लौट आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन अभिनव की आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। तभी बाबा ने मुझे धीरे से चेताया, अंकिता, यह सिर्फ शुरुआत है। याद रखना, आत्माओं के साथ खेलना आसान नहीं है। तुम्हारा प्रेम इसे यहां तक खींच लाया है, लेकिन यह प्रक्रिया अधूरी है। अगर किसी भी कदम पर गलती हुई तो इसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अभिनव की धुंधली आकृति के बाद से ही मेरी दुनिया बदलने लगी। बाबा ने मुझे साफ शब्दों में कहा था, था कि यह प्रक्रिया अधूरी है। मुझे और भी कई कदम उठाने होंगे।
लेकिन गुफा से घर लौटते ही मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। घर में दाखिल होते ही माहौल बदल गया था। मेरे कमरे का तापमान अचानक से ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी हो। मैं डरते हुए झोली को टेबल पर रखकर अपनी जगह बैठ गई। तभी मैंने सुना कि कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब मैं रात को सोने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। पंखा खुद ब खुद चलने लगा। कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। तभी मुझे दरवाजे की दस्तक सुनाई दी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैंने मुड़कर देखा तो अभिनव की धुंधली आकृति को कमरे के एक कोने में खड़े पाया। अभिनव, मैंने चिल्लाया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह बस मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक ठंडापन था जिसने मुझे और डराना शुरू कर दिया। यह साफ था कि अभिनव की आत्मा यहां थी, लेकिन उसमें कुछ बदला हुआ था। उसकी उपस्थिति मेरे लिए उतनी सुखद नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। अभिनव की धुंधली आकृति देखकर मेरा मन डर और उत्सुकता से भर गया था। लेकिन जब मैंने बाणेश्वर बाबा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उनकी आंखें बंद थीं और वह अपनी माला फेरते हुए लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। बाबा, क्या सब ठीक है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। बाबा ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, अंकिता, तुम्हारा प्रेम बहुत गहरा है, लेकिन आत्माओं को खींचने की यह प्रक्रिया असामान्य है। यह राख अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई है, लेकिन याद रखना, आत्मा के साथ लापरवाही से खेलो तो इसका नतीजा भयावह होगा। उनकी चेतावनी ने मेरे दिल में डर का संचार कर दिया। क्या मतलब है आपका बाबा? क्या अभिनव को वापस लाने का कोई खतरा है? मैंने घबरा कर पूछा। बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी कमजोरी भी। यह आत्मा पूरी तरह यहां नहीं है। यह अब भी अपनी दुनिया और इस दुनिया के बीच फंसी हुई है। यदि इस आत्मा ने तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी की तो इसे रोकना मुश्किल होगा। मैंने बाबा के शब्दों को सुनकर गहरी सांस ली, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या मैं अभिनव को पूरी तरह वापस ला सकती हूं? बाबा ने कहा, राख की इस प्रक्रिया को सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हें घर में विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन याद रखना, हर आत्मा अपने साथ कुछ छाया लाती है। ये छाया तुम्हारे जीवन में अंधकार ला सकती हैं। बाबा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैंने सही फैसला लिया था? अभिनव को वापस लाने की मेरी जिद अब मेरी और उसकी आत्मा की शांति के लिए खतरा बन रही थी। मैं बाबा की चेतावनी को मन में लिए घर लौट आई। जब मैं घर के दरवाजे के करीब पहुंची तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर अंधेरा और ठंड थी। मैंने रोशनी चालू की, लेकिन बल्ब बार बार झपकने लगा। यह सब कुछ असामान्य था। मेरे दिल में बाबा की चेतावनी गूंज रही थी। रात के वक्त अजीब चीजें होने लगीं। जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियों से हवा के झोंके आ रहे थे, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल शांत था। एक रात मैंने सुना कि किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। जब मैं किचन में पहुंची तो हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर वापस अपने कमरे में जाने की कोशिश की, एक बर्तन अपने आप गिर गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अभिनव की उपस्थिति मेरे चारों ओर महसूस होने लगी थी। जब मैं अकेली होती तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। घर के शीशों में परछाइयां दिखने लगी थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी कल्पना का परिणाम है, लेकिन जितना मैं इसे नजरअंदाज करती, चीजें उतनी ही अजीब होती जाती। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ने लगीं, मेरा डर भी बढ़ता गया। अभिनव को वापस लाने का मेरा फैसला अब मुझे गलत लगने लगा था। बाबा की चेतावनी बार बार मेरे कानों में गूंजती थी, हर आत्मा अपने साथ छाया लाती है। मुझे यकीन होने लगा था कि अभिनव के साथ जो छाया आई थी वह कुछ और ही थी। वह छाया न सिर्फ घर पर बल्कि मेरे मन पर भी असर डालने लगी थी। मैं हर वक्त बेचैन रहती थी। एक रात मैंने अभिनव की आकृति को अपने कमरे के कोने में देखा। वह खामोश खड़ा था।
लेकिन उसकी आंखों में एक डरावना भाव था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। अभिनव, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें वापस लाने के लिए सब कुछ कर रही हूं। प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे गायब हो गया। उस रात मैंने महसूस किया कि अभिनव अब वैसा नहीं था जैसा मैंने उसे याद किया था। उसकी आत्मा में कुछ बदल गया था। मुझे अब शक होने लगा था कि मैंने जो किया वह सही था या नहीं। मैंने बाबा से मिलने का फैसला किया। मुझे यह जानना था कि क्या मैंने कोई गलती की थी। लेकिन मेरे मन में अब एक ही सवाल था, क्या अभिनव की आत्मा के साथ आई छाया सिर्फ मेरा वहम है या कुछ और? अभिनव को वापस लाने की मेरी कोशिश अब मेरे लिए बुरे सपने जैसी लगने लगी थी। जब पहली बार उसकी धुंधली आकृति मेरे सामने प्रकट हुई थी तो मुझे लगा था कि वह वही अभिनव है जिसे मैंने प्यार किया था। लेकिन अब उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। जब मैंने पलट कर देखा तो अभिनव की आकृति मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी और अजीब थीं। तुम क्यों परेशान हो अंकिता? उसने मुझसे पूछा। उसकी आवाज में वह गर्माहट नहीं थी जो मैं पहचानती थी। वह डरावनी और ठंडी थी। मैंने डरते हुए कहा, मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन तुम क्यों ऐसे लग रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हें वापस ले आई? वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आई और फिर वह गायब हो गया। यह पहली बार था जब मुझे महसूस हुआ कि अभिनव अब वही व्यक्ति नहीं रहा जिसे मैंने कभी प्यार किया था। इसके बाद उसकी उपस्थिति और भी डरावनी हो गई। जब मैं खाना बनाने की कोशिश करती तो रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगते। जब मैं कमरे में अकेली होती तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वह थी अभिनव का व्यवहार। उसकी आवाज अब मुझे डराने लगी थी। जब भी वह प्रकट होता उसकी बातें अजीब और रहस्यमय होती। कभी वह मेरी यादों की बातें करता और कभी किसी ऐसी चीज का जिक्र करता जिसे मैंने कभी नहीं सुना था। यह साफ था कि जो आत्मा मैंने वापस लाई थी वह अब अभिनव नहीं थी। वह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे घर में होने वाली अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। पहले यह सब केवल मेरे कमरे तक सीमित था, लेकिन अब यह पूरे घर में फैल गया था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों को छू रहा है। मैंने डरते हुए आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में केवल एक अजीब सी ठंड थी और खिड़की के बाहर अंधकार छाया हुआ था। सुबह के समय जब मैं घर के दूसरे कमरों में जाती तो मुझे दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं दिखाई देती। ये छायाएं धीरे धीरे हिलती और गायब हो जाती। एक बार मैंने किचन में किसी के चलने की आवाज सुनी। जब मैं वहां पहुंची तो किचन में सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तोड़फोड़ करके चला गया हो। मुझे अब घर में हर वक्त किसी के होने का एहसास होता। ऐसा लगता जैसे मैं अकेली नहीं हूं। जो चीखें मैं सुनती वे कभी कभी इतनी साफ होती कि मैं डर के मारे बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि भागने से कुछ हल नहीं निकलेगा। अभिनव की आत्मा अब हर वक्त घर के किसी न किसी कोने में महसूस होती। उसकी परछाई कभी खिड़की के पास दिखती तो कभी दरवाजे के पीछे। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह यह कि वह मुझसे बात करना बंद कर चुका था। मुझे अब यह यकीन होने लगा था कि यह आत्मा अभिनव की नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन फिर यह सवाल भी था, अगर यह अभिनव नहीं है तो यह कौन है? एक दिन जब मैं घर के पुराने सामान को साफ कर रही थी तो मुझे अभिनव की एक डायरी मिली। यह डायरी उसने शादी के कुछ साल पहले लिखी थी। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में उसके कॉलेज के दिनों का जिक्र था। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और पार्टी करने की बातें लिखता था। लेकिन जैसे जैसे मैं पन्ने पलटने लगी डायरी का स्वर बदलता गया। एक पन्ने पर उसने लिखा था, आज मैं और मोहित उस मंदिर के पास गए जहां लोगों का जाना मना है। वहां का माहौल अजीब था। मैंने महसूस किया कि जैसे कोई हमें देख रहा हो।
मोहित ने कहा कि हमें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं ठहरा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। आगे के पन्नों में अभिनव ने लिखा था कि उस दिन के बाद से ही उसे अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में मैं एक चिता के पास खड़ा होता और मुझे कोई आवाज देता। डायरी के अंत में उसने लिखा था, मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने किसी चीज को छेड़ा है जो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने कुछ गलत किया है और अब मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डायरी पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह साफ था कि अभिनव ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जो अब हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा था। डायरी पढ़ने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। उसमें दर्ज हर बात डरावनी थी और हर शब्द अभिनव की मौत से जुड़े किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। अब मैं जानना चाहती थी कि अभिनव की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। मैंने अभिनव के पुराने दोस्तों में से एक मोहित से संपर्क किया। मोहित और अभिनव कॉलेज के दिनों में बेहद करीब थे। जब मैंने मोहित से बात की तो उसकी आवाज में हिचकिचाहट और डर साफ झलक रहा था। अंकिता, यह सब बहुत खतरनाक है। तुम अभिनव को वापस क्यों लाना चाहती हो? जो हुआ उसे भुला देना ही बेहतर है, उसने कहा। मैंने उसे दबाव में डालकर सच बताने को कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने बताया, हम सबने उस दिन एक बड़ी गलती की थी। वह मंदिर जहां हम गए थे केवल एक मंदिर नहीं था, वह एक पुराना तांत्रिक स्थान था जहां लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बलि देते थे। अभिनव ने वहां कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने मजाक में वहां रखी एक पवित्र माला को छू लिया था। मैंने हैरान होकर पूछा, और फिर क्या हुआ? मोहित ने बताया, उस माला को छूने के बाद अभिनव ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहता था कि उसे अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। एक बार उसने बताया कि किसी ने उसे चेतावनी दी है कि अगर उसने उस माला को वापस नहीं रखा तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता था। मोहित की बातें सुनकर मुझे लगा कि अभिनव की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वह उस श्राप का नतीजा था जिसे उसने अनजाने में अपने जीवन में बुला लिया था। अभिनव की मौत की असलियत जानने के बाद मैंने बानेश्वर बाबा के इरादों पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। आखिर वह क्यों इतना इच्छुक थे कि मैं अभिनव की आत्मा को वापस लाऊं? क्या उनकी कोई छुपी हुई योजना थी? मैंने बाबा से मिलने का फैसला किया। जब मैं उनके झोपड़े पर पहुंची तो वहां का माहौल हमेशा की तरह रहस्यमय था। बाबा धुनी रमाए बैठे थे और उनके चारों तरफ माला और खपड़ियां बिखरी हुई थी। बाबा, आपने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने गुस्से और डर के साथ पूछा। बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी अंकिता। यह राह आसान नहीं थी, लेकिन तुमने प्यार के कारण यह सब करने का फैसला किया। जो आत्मा तुमने वापस लाई है वह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। वह आत्मा अपने साथ कुछ और लेकर आई है। क्या लेकर आई है बाबा? और आपने मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने जोर देकर पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि आत्माओं के खेल में जीतना आसान नहीं है। अगर तुमने अभिनव को वापस लाने का फैसला किया है तो तुम्हें उसका परिणाम भी भुगतना होगा। और अब वह आत्मा यहां है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें और उसे दोनों को तबाह कर सकती हैं। बाबा से मिलने के बाद मेरा मन और भी अशांत हो गया। मैंने सोचा था कि अभिनव को वापस लाने से मेरी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में अंधकार को बुला लिया है। रात को जब मैं घर लौटी तो माहौल और भी डरावना हो गया था। घर में अब और ज्यादा अजीब चीजें होने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कोने में कोई मुझे देख रहा हो। अभिनव की परछाई अब बार बार दिखाई देने लगी थी। एक बार जब मैं सो रही थी तो मैंने उसकी आवाज सुनी। वह कह रहा था, अंकिता, मुझे बचाओ, मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। मैं जाग गई और देखा कि अभिनव मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। वह अभिनव नहीं था जिसे मैंने प्यार किया था। मुझे अब यकीन हो गया था कि मैंने जिस प्यार को वापस लाने की कोशिश की वह अब मेरी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी।
अभिनव की आत्मा अब मेरी जिंदगी को तबाह करने पर उतारू थी। यह साफ था कि अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या मैं बाबा से फिर मदद मांगूं या इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करने का रास्ता खोजूं? जिस भयावहता से मैं गुजर रही थी उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। अब यह साफ हो गया था कि जो आत्मा मैंने वापस लाई थी वह अभिनव नहीं था, वह कुछ और था, एक दानव जो मेरी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। डर और बेचैनी ने मुझे घेर लिया था, लेकिन अब मैं और भाग नहीं सकती थी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस आत्मा को शांति दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। यह मेरी गलती थी और अब इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने तय किया कि मुझे वापस उसी श्मशान जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार मैं अनजान नहीं थी। मैं जानती थी कि वहां केवल राख नहीं बल्कि ऐसी शक्तियां मौजूद थीं जिनसे लड़ना आसान नहीं होगा। श्मशान जाने का ख्याल ही मुझे कंपा देने के लिए काफी था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अभिनव की आत्मा को शांति देने के अलावा मेरी जिंदगी में अब कोई और मकसद नहीं बचा था। मैंने श्मशान जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने वह राख और तावीज साथ रख लिए जो बानेश्वर बाबा ने मुझे दिए थे, लेकिन इस बार मुझे यकीन था कि बाबा मुझसे कुछ छिपा रहे थे। जैसे ही मैंने श्मशान जाने का निर्णय लिया, घर में घटनाएं और भी खतरनाक हो गईं। अब केवल डरावनी आवाजें और छायाएं नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे हर कदम पर रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब मैं अपने बैग में जरूरी चीजें रख रही थी, अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। खिड़की के बाहर से तेज हवा चलने लगी और घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैंने डरते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन तभी मेरे सामने अभिनव की आकृति प्रकट हुई। लेकिन यह वही अभिनव नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लग रही थीं और उसका चेहरा एक भयानक दानव में बदल चुका था। कहीं मत जाओ अंकिता, मुझे यहां से मत हटाओ, उसने ठंडी डरावनी आवाज में कहा। मैंने डरते हुए जवाब दिया, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें शांति चाहिए और मैं तुम्हें वह दूंगी। लेकिन वह चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं पीछे की ओर गिर पड़ी। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तभी मेरे गले में लटका तावीज चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वह दानव पीछे हटने को मजबूर हो गया। मैंने तावीज को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें मुक्ति देने जा रही हूं। वह गायब हो गया, लेकिन मुझे पता था कि वह फिर लौटेगा। दानव के हमले के बाद मैं डर और घबराहट में दिव्या दीदी के पास पहुंची। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, अभिनव का बदलता व्यवहार, घर की अजीब घटनाएं और बानेश्वर बाबा की योजना पर मेरा शक। दिव्या दीदी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, अंकिता, यह लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस आत्मा की भी है जो यहां फंसी हुई है। तुम्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उन्होंने मुझे एक खास तावीज और कुछ मंत्र दिए। यह तावीज तुम्हें दानव की शक्ति से बचाएगा, लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हें वक्त देगा। असली लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। अब मेरे पास एक योजना थी। श्मशान जाने का सफर मेरे लिए सबसे डरावना था। गाड़ी चलाते समय ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार मेरे चारों तरफ सिमट रहा हो। गाड़ी की हेडलाइट्स कमजोर पड़ रही थीं और ठंडी हवा मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब मैं श्मशान पहुंची तो वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गंगा के किनारे जलती हुई चिताओं से उठता धुआं और हवाओं में गूंजती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। जैसे ही मैं चिता के पास पहुंची, बानेश्वर बाबा वहां पहले से मौजूद थे। वह धूनी रमाए बैठे थे और कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। उनके चारों ओर कुछ अजीब प्रतीक बने हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तो तुम आ गई अंकिता, उन्होंने मुझे देखकर कहा। मैंने गुस्से से पूछा, आपने मुझे इस सब में क्यों फंसाया? आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? वह हंसे और बोले, तुमने सोचा कि यह सब तुम्हारे प्यार के लिए है? नहीं, ये सब मेरे लिए था। अभिनव की आत्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है।
जिसे मैं अपने तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और तुम अंकिता केवल एक माध्यम थी। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, हवा अचानक तेज हो गई। चिता की आग तेजी से भड़कने लगी और अभिनव की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन यह वही आत्मा नहीं थी जिसे मैंने वापस लाने की कोशिश की थी। अब यह पूरी तरह एक दानव बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत, और उसकी उपस्थिति से डर और नफरत का अनुभव हो रहा था। अंकिता, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? उसकी गूंजती आवाज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आई हूं। तुम्हें इस श्राप से मुक्त करना ही मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वह हंसा, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकती। अब मैं यहां हमेशा के लिए हूं। बानेश्वर बाबा ने अपनी शक्ति से अभिनव की आत्मा को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन चीजें उनके नियंत्रण से बाहर होने लगीं। बाबा की योजना अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। वह अभिनव की आत्मा को बांधकर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। बाबा ने अपने मंत्रों को और तेज किया, लेकिन अभिनव की आत्मा अब उनके वश में नहीं आ रही थी। बाबा, यह आत्मा अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। यह श्रापित है और इसे केवल शांति दी जा सकती है, मैंने जोर से कहा। लेकिन बाबा ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपनी माला उठाई और उसे जलती हुई चिता के ऊपर घुमाने लगे। यह आत्मा मेरी शक्ति का स्रोत बनेगी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। तभी अभिनव की आत्मा ने जोर से चिल्लाया और हवा में तैरने लगी। वह बाबा की तरफ बढ़ी और एक तेज रोशनी फूट पड़ी। बाबा पीछे की ओर गिर पड़े और उनकी माला उनके हाथ से छूट गई। अब मुझे समझ आ गया था कि यह लड़ाई केवल अभिनव की आत्मा को शांति देने की नहीं थी, बल्कि बाबा की बुरी ताकतों को भी खत्म करने की थी। दिव्या दीदी द्वारा दिए गए मंत्र और तावीज ने मुझे एक नई शक्ति दी थी। मैंने तावीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और उस मंत्र को जोर से पढ़ने लगी जिसे उन्होंने मुझे सिखाया था। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अभिनव की आत्मा अचानक शांत होने लगी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगीं और उसका विकृत चेहरा सामान्य हो गया। वह अब उसी अभिनव जैसा दिखने लगा था जिसे मैंने प्यार किया था। लेकिन बाबा ने फिर से अपनी ताकत जुटाई और मुझे रोकने की कोशिश की। तुम यह आत्मा मुझसे नहीं छीन सकती, यह अब मेरी है, उन्होंने कहा। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं बाबा, यह आत्मा किसी की नहीं है। इसे शांति चाहिए और मैं इसे वह दूंगी। मंत्रों की शक्ति ने बाबा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैंने आखिरी बार तावीज को चिता की आग में फेंक दिया और रोशनी की एक तेज लहर ने सब कुछ शांत कर दिया। अभिनव की आत्मा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अंकिता, अब मैं शांति से जा सकता हूं। वह गायब हो गया और बाबा का झोपड़ा अचानक ध्वस्त हो गया। अब श्मशान पूरी तरह शांत था। मैंने गंगा में हाथ धोए और घर की ओर चल दी। मैं जानती थी कि यह लड़ाई मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी और मैंने इसे जीत लिया था। श्मशान से लौटने के बाद मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। अभिनव की आत्मा को शांति मिल गई थी और बानेश्वर बाबा की योजना नाकाम हो चुकी थी। लेकिन मेरे जीवन में शांति का यह भ्रम ज्यादा देर नहीं टिका। पहली रात से ही मुझे अजीब सपने आने लगे। उन सपनों में मैं खुद को चिता के चारों ओर खड़ी देखती, राख हवा में उड़ती और उसमें से किसी की चीखें सुनाई देती। सपने इतने सजीव थे कि मैं पसीने से भीगी हुई जाग जाती। दिन के समय भी चीजें सामान्य नहीं थीं। मुझे बार बार ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कभी कभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती और कभी मेरे आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगती। सबसे ज्यादा डरावना वह पल था जब मैंने अपनी हथेली पर राख के निशान देखे। वे निशान चिता से राख लेने के बाद बने थे, लेकिन अब वे धीरे धीरे फैलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे शरीर का हिस्सा बनते जा रहे हों। यह राख केवल एक माध्यम नहीं थी, इसमें किसी प्रकार की शक्ति छिपी हुई है, मैंने खुद से कहा। इन सपनों और संकेतों ने मुझे परेशान कर दिया था। मुझे लगने लगा था कि शायद अभिनव की आत्मा को शांति देने के बावजूद मैं उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाई थी। राख के जरिए कोई अलौकिक शक्ति अब भी मेरे जीवन को प्रभावित कर रही थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में थी, अचानक खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी।
मैंने देखा कि कोई काला साया वहां खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुझे घूर रहा था। अंकिता, उसने धीमी भयानक आवाज में कहा। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने हंसते हुए कहा, मुझे पहचानने में देर क्यों लगी? मैं बानेश्वर हूं। तुमने मेरी योजनाओं को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। मुझे अब समझ में आया कि बानेश्वर बाबा मरे नहीं थे। उनकी आत्मा या शक्ति किसी तरह बच गई थी और अब वह मुझे श्राप देने के लिए वापस आ गए थे। तुमने मेरी सबसे बड़ी ताकत को मुझसे छीन लिया। अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा, उसने कहा। मैं जानती थी कि अब मैं एक और चुनौती का सामना करने जा रही हूं। बानेश्वर बाबा के श्राप और राख के प्रभाव ने मुझे कैलाशपुर के इतिहास को जानने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने दिव्या दीदी से मिलने का फैसला किया क्योंकि मुझे यकीन था कि वही इस रहस्य को सुलझाने में मेरी मदद कर सकती हैं। जब मैं उनके पास पहुंची और सारी बातें बताईं, तो उन्होंने गहरी चिंता जताई। अंकिता, जो राख तुमने उठाई थी वह साधारण राख नहीं थी, वह एक श्रापित चिता की राख है। कैलाशपुर का श्मशान सदियों से तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। वहां की हर चिता में कुछ न कुछ रहस्य छिपा होता है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। मैंने उनसे पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मैं इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकती? उन्होंने जवाब दिया, हर श्राप का नाश हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जो इसे बांधे हुए है। कैलाशपुर श्मशान में कुछ खास प्रतीक और स्थान हैं जो इन अलौकिक शक्तियों का केंद्र हैं। हमें वहां जाकर इन्हें नष्ट करना होगा। दिव्या दीदी ने मुझे बताया कि कई साल पहले कैलाशपुर के श्मशान में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था जो असफल हो गया था। उस अनुष्ठान के दौरान कई निर्दोष लोगों की बलि दी गई थी। उनकी आत्माएं अब भी उस राख में कैद थीं और यही कारण था कि यह राख इतनी शक्तिशाली और खतरनाक थी। यह राख तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक तुम इसे शुद्ध नहीं करोगी, उन्होंने कहा। उनकी बातें सुनकर मैं और ज्यादा डर गई, लेकिन अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे इस राख का नाश करना था और इसके लिए मैं दिव्या दीदी के साथ श्मशान लौटने के लिए तैयार हो गई। श्मशान में वापस जाना मेरे लिए सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन दिव्या दीदी ने कहा कि यही एकमात्र रास्ता है। रात के घने अंधेरे में हम दोनों श्मशान पहुंचे। वातावरण पहले से ज्यादा डरावना और भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी ठहर गई हो। दिव्या दीदी ने चिता की राख के चारों ओर कुछ रेखाएं खींची और एक यंत्र बनाया। उन्होंने मुझसे कहा, अंकिता, यह यंत्र उस शक्ति को रोकने का काम करेगा जो राख को घेरे हुए है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से इसका सामना करना होगा। यह लड़ाई केवल तुम्हारी है। उन्होंने एक दिया जलाया और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उनके मंत्रों की गूंज श्मशान के सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी अचानक राख के पास से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। वह धुआं हवा में आकार लेने लगा और उसमें से बानेश्वर बाबा की आत्मा प्रकट हुई। उनके साथ कई और अजीब आकृतियां थीं जो श्मशान की भटकती आत्माएं लग रही थी। तुम्हें लगा कि तुम इस श्राप से बच सकती हो, अंकिता, बानेश्वर बाबा की आत्मा ने कहा। उनकी आवाज भयानक और गूंजती हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, तुम्हारे श्राप का अंत आज यही होगा। मैंने तुमसे डरना छोड़ दिया है। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी ताकत इस राख को नष्ट करने के लिए काफी नहीं है। यह श्राप सदियों पुराना है और इसे मिटाना असंभव है, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे डरना नहीं है। मैंने दिव्या दीदी के दिए गए मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही राख के चारों ओर की हवा और भारी हो गई। काले धुएं ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया और हर बार जब मैं मंत्र पढ़ती तो उसकी चीखें तेज हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे राख में कैद आत्माएं मुक्त होने के लिए तड़प रही हों। दिव्या दीदी ने मुझसे कहा, अंकिता, अब आखिरी चरण की बारी है। तुम्हें इस राख को गंगा में प्रवाहित करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी क्योंकि इस राख की शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। मैंने राख को उठाया। जैसे ही मैंने उसे अपने हाथों में लिया, मेरे शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। मेरी हथेली के निशान और चमकने लगे और मेरा सिर भारी होने लगा।
लेकिन मैंने खुद को संभाला। गंगा के किनारे तक पहुंचने में हर कदम एक चुनौती था। बानेश्वर की आत्मा और अन्य शक्तियां मुझे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थीं। कभी कभी मेरे पैरों में ऐसा लगता जैसे किसी ने जंजीर बांध दी हो, और कभी हवा इतनी तेज हो जाती कि मैं गिरने को मजबूर हो जाती। गंगा के पास पहुंचते ही मैंने राख को पानी में प्रवाहित करने की कोशिश की। तभी बानेश्वर बाबा की आत्मा ने अंतिम बार हमला किया। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, अगर तुमने यह राख पानी में प्रवाहित की तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, यह कीमत मैं चुकाने को तैयार हूं। यह राख अब किसी और की जिंदगी नष्ट नहीं करेगी। मैंने राख को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही राख पानी में गई, वहां से एक तेज रोशनी फूटी और पूरा वातावरण शांत हो गया। राख के प्रवाहित होते ही बानेश्वर बाबा की आत्मा और बाकी आकृतियां गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब किसी गहरे अंधकार में समा गए हों। श्मशान की भयानक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी और पहली बार वहां शांति महसूस हुई। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। राख के असर ने मेरे शरीर को कमजोर कर दिया था। मैं वहीं गंगा के किनारे गिर गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि यह मेरी आखिरी सांस है। तभी मैंने एक आवाज सुनी। यह अभिनव की आवाज थी। वह मुझे सांत्वना दे रहे थे। अंकिता, तुमने जो किया वह सिर्फ मेरे लिए नहीं था। तुमने कई और आत्माओं को भी मुक्त किया। मैं हमेशा तुम्हारे इस साहस का आभारी रहूंगा। उनकी आवाज ने मुझे शक्ति दी। मैं धीरे धीरे उठी और देखा कि दिव्या दीदी मेरे पास खड़ी थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब यह श्राप खत्म हो गया है। मैंने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो सकती है। हमने श्मशान से लौटने का फैसला किया। इस बार रास्ता भयानक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे श्मशान ने अपनी सारी नकारात्मकता छोड़ दी हो। गंगा की लहरें अब शांत थीं और हवा में ताजगी महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि यह सब आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी ताकत और विश्वास से इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। गंगा में राख प्रवाहित करने के बाद मैं अपने घर लौट आई। माहौल अब शांत था, लेकिन मेरे भीतर का खालीपन मुझे लगातार कचोट रहा था। रात होते ही मैंने अभिनव की उपस्थिति महसूस की। यह डरावना नहीं था, बल्कि शांत और सुकून भरा था। अंकिता, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। ये वही आवाज थी जो पहले मेरी जिंदगी का सहारा थी। मैंने पलटकर देखा। उसकी आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। वह शांत और मुस्कुराती हुई लग रही थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। अब मैं उस दुनिया में जा सकता हूं जहां मुझे शांति मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। यह आसान नहीं था। मेरी आंखें भर आईं। उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। मैंने अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। मैंने देखा वह धीरे धीरे गुम हो गया, लेकिन मेरे दिल में उसकी यादें हमेशा के लिए रह गईं। अगली सुबह मैंने महसूस किया कि श्मशान, जो पहले डरावना और नकारात्मकता से भरा हुआ था, अब बिल्कुल शांत हो गया था। हवा में ताजगी थी, पक्षी चहक रहे थे। ये वही जगह थी जहां मैं बार बार मौत और डर का सामना कर चुकी थी, लेकिन अब वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं दिव्या दीदी के साथ श्मशान गई। उन्होंने कहा, देखो अंकिता, अब इस जगह से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। यह श्मशान अब पहले जैसा नहीं रहा। श्मशान में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहां अब ना तो कोई काली छाया थी, ना ही कोई डरावनी आवाज। मैंने चारों ओर देखा और पहली बार इस जगह को एक आम स्थल के रूप में पाया। मैंने दिव्या दीदी से कहा, क्या यह हमेशा के लिए ऐसा रहेगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तुम्हारी ताकत और विश्वास का नतीजा है अंकिता। तुमने श्मशान के श्राप को तोड़ दिया है। अब यह जगह सिर्फ एक साधारण श्मशान होगी। हमने साथ में उस जगह पर प्रार्थना की। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।